कि सामने लिखा ही हुआ है मंगलाचरण में। क्या है? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजनं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो मंगलाचरण का एक बार मैं याद करा दूं। मंगलाचरण का कार्य ये होता है कि जो हमारे कार्य के अंदर विध्वंस आने वाले हैं उनका नाश। तो इसलिए ग्रंथों के अंदर करा जाता है मंगलाचरण। और ये हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है? ये शिष्टाचार से प्राप्त होता है। शिष्टाचार पे चर्चा हो चुकी है कि शिष्ट वो लोग होते हैं जो वेदों का पालन करते हैं इत्यादि, या वेदों के अनुसार जो कार्य कहे गए हैं वो करते हैं। तो शिष्टों का आचार, अगर हम समाज के बारे में देखें तो शिष्टानाम आचार, जैसे रामाणाम बनता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, वैसे शिष्टानाम आचार शिष्टाचार ऐसे शब्द की शब्द सिद्धि बनती है। इसका ज्ञान किसने दिया? व्याकरण ने दिया। अब कंपाउंड समास जो होता है उसका ज्ञान किसने दिया? व्याकरण ने दिया। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे व्याकरण है क्या। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई बोले व्याकरण पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इत्यादि, तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपको सामने दिख रहा होगा आज क्या तारीख है? 1 तारीख है। 1 सितंबर से हम ये लघु सिद्धांत का चिंतन प्रकल्प चालू कर रहे हैं। और क्या आज का पंचांग है? भाद्रपद मास से शुक्ल पक्षे नवमी तिथि। ठीक है। तो आज नवमी तिथि है, सोमवासरा। तो सामान्य परिचय क्या है वो देखते हैं। अब पहले देखते हैं भाषा क्या है, संस्कृत भाषा। तो जब आपको कोई बोलता है संस्कृत, तो आप इस शब्द से क्या समझते हैं? देखो, जो भाषा हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस भाषा का एक नाम है, संज्ञा है संस्कृत। पर ये जो संस्कृत शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो वहां पे ये हम देखना है। तो मैंने वहां पे जैसे ब्लू से लिखा ही हुआ है कि सम क्या है? उपसर्ग है। क्री धातु है। डुक्रिय करने धातु होती है। क्री धातु ही याद कर लो जिसके करोति इत्यादि रूप बनते हैं। और ये जो प्रत्यय है इसका उच्चारण होगा क। कोई कता ऐसे ना बोले। ये जो ककार होता है या फिर जो का है उसका उच्चारण मुख में होता है, तो इसे का पढ़ा जाएगा। और ये प्रत्यय है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है सुट का आगम। तो आगम का विषय जैसे पता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी बस ये है कि सिद्धि आगे जब देखेंगे, अभी के लिए ये है कि इसको याद रखना है कि संस्कृत का व्युत्पत्ति कैसे हुई। कैसे हुई? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय करने पर इत्यादि। तो ऐसे संस्कृत शब्द हमारा निष्पन्न हुआ। अब यहाँ सामने देखो क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। ठीक है, ये इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो अब मैंने ये पहले तो लिखे थे, लेकिन मैंने इनके इंग्लिश अर्थ भी लिख लिए ताकि जिनको कठिनता होती है हिंदी भाषा को पढ़ने। तो शुद्ध तो होता ही है प्योर। प्योर का यही अर्थ है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी क्या अडल्ट्रेशन, मतलब जो किसी भी प्रकार की जो मिलावट से मुक्त हो, वही प्योर है। तो ये तो पहला अर्थ निकल गया संस्कृत का। दूसरा क्या है? परिष्कृत। कि परिष्कृत क्या होता है? जैसे आगे लिखा हुआ है, दोनों परिष्कृत और परिमार्जित, रिफाइंड। अब रिफाइंड ऑयल की चर्चा ना करते हुए हम जाते हैं रिफाइंड ऑयल, बोले ऑयल नहीं, दूसरा वाला तेल। अब जैसे कि कच्चा तेल जब बाहर निकलता है, जब उसको रिफाइन करा जाता है तो उससे बड़े सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। भाषा दोनों ही रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी। मतलब जैसे कठिन हिंदी के शब्द होंगे और इंग्लिश के भी शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। तो कहते हैं ना, ये जो पेट्रोल बचा जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं वो रिफाइंड ऑयल होता है बाद का। उससे पहले कच्चे तेल से बहुत चीजें बनती है। तो वैसे ही रिफाइंड का वो अर्थ हो गया कि जिससे गलत शब्द हट चुके हो। क्योंकि भाषा है तो भाषा में शब्द होते हैं। तो जिससे गलत शब्द हट चुके हो और अब कैसे शब्द बचे हो? पूर्ण रूप से रिफाइंड, यानी शुद्ध, क्लियर। ठीक है पर्यायवाची, लेकिन सेम अर्थ ही है, परंतु थोड़ा चिंतन तो करना पड़ता है। फिर आता है परिनिष्ठित। ये थोड़ा अलग अर्थ में आता है। तो जैसे लिखा है, इसके 3 4 अर्थ मुझे मिले थे, संपन्न, कुशल या पूर्ण। दक्ष भी मिला था, दक्षता। तो इसका क्या अर्थ होता है
कि जो 100% डन है, मतलब फुल है, क्लीन है, पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तो इसका एक ये अर्थ है, पूर्ण जैसे लिखा हुआ है, कुशल जैसे लिखा हुआ है, मतलब कि अब संस्कृत भाषा को किसी की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है जो आकर इसको पूर्ण करे। तो संस्कृत शब्द कैसा हुआ, जो कि पूर्ण है। तो ये संस्कृत का अर्थ है। तो अतः, यानी अतः का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो जो पदार्थ है या जो भाषा है जिसका नाम दिया जा रहा है, क्या, जिसका नाम दिया जा रहा है संस्कृत, वो भाषा, नाम भी कैसा दिया गया, जैसी वास्तव में भाषा। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ये लड़का, जैसे किसी लड़के का नाम रख देते हैं सुंदरम। अब वो लड़का अगर सुंदर है तो बोला जाएगा कि जैसा इसका नाम है वैसा ही ये है, यानी सुंदर है। ऐसे सुंदर को कौन होता है, इसका भी बहुत लंबा चिंतन आता है कि आप क्या सुंदर की डेफिनेशन रखते हो। लेकिन सामान्य रूप से हम देखें तो वैसे ही जैसी भाषा है उस भाषा के आधार पे उसका नामकरण करा गया। संस्कृत या संस्कृत दोनों बोलते हैं, अनुस्वार का विभिन्न उच्चारण हो जाता है, दक्षिण भारतीय या फिर संस्कृत भारतीय वाले कर देते हैं, और उत्तर भारत में संस्कृत बोलते हैं। क्या है इसका उच्चारण, तो विभिन्न मत है, विभिन्न मतों को स्वीकार कर लो, संस्कृत संस्कृत दोनों ठीक। तो इसीलिए इस भाषा का जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम हुआ, संस्कृत। ठीक है। अब जैसे कि एक भर्तृहरि का एक श्लोक आता है नीति शतक में, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः, आगे वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो क्या होता है कि कैयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अब देखो ये बड़ा फेमस श्लोक है, इसलिए मैंने लिखने का नहीं सोचा। वहां पे संस्कृता धार्यते लिखा हुआ है। तो कहीं जैसे उसका ये अर्थ होता है कि आपको ना स्नान की आवश्यकता है, ना साबुन लगाने की आवश्यकता है, ना ये किसी की आवश्यकता है। वास्तव में व्यक्ति का आभूषण है ना, वो उसकी वाणी है। तो वहां पे संस्कृता धार्यते लिखा हुआ है, धार्यते यानी धारण करता। तो संस्कृता, अब लोग समझ लेते हैं वहां पे कि संस्कृत को धारण करता है, वो ये अर्थ नहीं है। संस्कृता लिखा हुआ है यहाँ पे, वो एक्चुअली ऐप नहीं है, वरना मैं आपको वो पूरा दिखाता। वहां पे संस्कृता शब्द का अर्थ होता है जो शुद्ध भाषा को ग्रहण करता है, धारण करता है, उसकी वाणी ही, उसकी वाणी क्या है, उसका आभूषण है। ऐसा नीति शतक में लिखा गया। नीति शतक किसने लिखी, भर्तृहरि ने। इसीलिए जिन्होंने पहले कुछ संस्कृत पढ़ रखा है उन्हीं को ये है पढ़ाई का भेजा गया था, ताकि समझ में आए, वरना प्रारंभिक छात्रों के लिए नहीं है। अधिकारी की भी इसलिए हमारे शास्त्रों में चर्चा आती है कि उसने ये पढ़ा हो या ये पढ़ा हो, वरना पढ़ के समय व्यर्थ होगा, ऊपर से जाए। तो संस्कृत का क्या अर्थ हो गया, दैट इज क्लियर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, अगर बोला जाए तो जिसमें अब कोई मिलावट शेष नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये हो गया संस्कृत शब्द। तो अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण में। जैसे किसी का कोई प्रश्न आए तो हाथ वो खड़ा कर दे, फिर बोल दे इत्यादि। तो फिर आगे आता है व्याकरण। अब ये उपसर्ग पहले लगता है, ये चर्चा अच्छा हम पहले कर चुके हैं, अगर यहाँ यहाँ पे नहीं तो अन्य कक्षाओं में। तो ये उपसर्ग क्या होता है जो पहले लगता है, सीधी सी बात है। तो दो उपसर्ग होते हैं व्याकरण इस शब्द के अंदर, जो कि आपको दिख रहे हैं, दो भी लग जाते हैं, तीन भी लग जाते हैं मान लो। तो वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक इसे बोलेंगे। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से, यहाँ पे भी क्री धातु आ गई। क्री धातु बड़ी जगह चलती है, तो इसके रूप स्मरण कर लिए जाए तो सही है। जैसे भज गोविंदम, भज गोविंदम में क्या बोला गया है, भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रीय करणे। तो डुक्रीय करणे यानी कि संप्राप्ते, यानी कि अंतिम काल में तुम्हारी सहायता नहीं करने वाला, ये क्या, डुक्रीय करणे व्याकृत। तो वहां पे शंकराचार्य जी, जो एक काशी में विद्वान बैठा था, एक स्टोरी इसमें बता देता हूँ कि जैसे होता ये है कि काशी में एक विद्वान बैठ के अपने छात्र को रटवा रहा था व्याकरण के सिद्धांत। तो वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ए मूर्ख,
भज गोविंदम, कि भाई गोविंदम भज, जब मरेगा तब ये व्याकरण काम नहीं आएगी। नहीं नहीं रक्षत न, हाँ क्या है, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, वो यहाँ पे ये लिखा है। तो भैया ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, अब ये क्या बात करी जाए। तो इसलिए फिर थोड़ा रहता है, लेकिन व्याकरण की चर्चा अलग है। तो आ, बात वो भी है कि भगवान का नाम इत्यादि मुख्य है, लेकिन शास्त्र को पढ़ने से भी धर्म होता है जिससे पुण्य मिलता है, जैसा कि लिखा गया है। तो ये क्या है, धन लुट प्रत्यय होता है, लुट। अब ये प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पे ये किस अर्थ में हो रहा है, करण अर्थ में। तो इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये जैसे हिंदी में चलता है कारक का अर्थ। तो अब देखते हैं, यहाँ पे अनेन लिखा है, एक रूप चलता है अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमा, इदम शब्द रूप का अनेन, ये शब्द रूप बनता है तृतीया एक वचन में। तो इसका अर्थ हो गया जिसके द्वारा, ठीक है। करण में प्रत्यय हो रहा है, प्रत्यय जिस अर्थ में आता है उसी अर्थ में शब्द सिद्ध होता है। ये आगे का सिद्धांत है, लेकिन अभी लिखने के लिए और समझने के लिए। तो अनेन लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं, अगर आपको कोई व्याकरण बोले तो आपने यही लाइन बोलनी है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। तो ये व्याक्रियन्ते होता क्या है और व्युत्पाद्यन्ते क्या होता है। तो व्याक्रिय होता है कि जैसे सामने लिखा हुआ है, व्याख्या करना, और व्युत्पादन्ते होता है व्युत्पत्ति करना। तो देखो, व्याकरण का मुख्य कार्य होता है असाधु शब्दों को साधु शब्दों से अलग करना। उसी क्रिया का नाम है व्याक्रियन्ते। व्याख्या जो लिखा हुआ है वो मैंने अधिक नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है, जिसके द्वारा साधु और असाधु शब्दों का विभाजन पृथक्करण हो वह व्याकरण। तो ये पता हो गया कि व्याकरण का मुख्य कारण, क्या उसका मुख्य कार्य है, वो है साधु और असाधु शब्दों को अलग अलग करना इत्यादि। तो और ये व्युत्पाद्यंत पे जैसा लिखा है व्युत्पत्ति का। अब मेरे को किसने बताया कि वी और आंग उपसर्ग से क्री धातु करने पे, ल्युट प्रत्यय करने पे व्याकरण शब्द की सिद्धि हो रही है। मुझे व्याकरण शास्त्र ने ही बताया इत्यादि। तो ये व्याकरण का कार्य है। तो आपने अब डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर या व्याकरण। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, ये है सारी। ठीक है, तो व्याक्रियन्ते क्या होता है, व्याख्या करना या साधु और असाधु शब्दों को अलग अलग करना। अब हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द इत्यादि, जो कि सामने आपको दिख रहे होंगे। तो व्याकरण को क्या बोला जाता है, शब्द शास्त्र या पद शास्त्र। शब्द शास्त्र, क्योंकि बोल सकते हैं शब्दानाम शास्त्रम, शब्दानाम शास्त्र है शब्द, शब्द शास्त्र। तो वहां पे भी आप तत्पुरुष समास कर लो, बोल देता हूँ। तो ऐसे समास होगा, ये समास किसने बताया, ये भी व्याकरण ने बताया। तो शब्दों का शास्त्र जो हो या पदों का शास्त्र जो है, अब पद की चर्चा अभी पूर्व कक्षा में हुई थी कि सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेते अभी, तो वो तो बस वही, मतलब जहाँ पे पद और शब्दों की बात करी गई हो। और इसके लिए शब्दानुशासन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अनुशासन होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन नहीं अनुशासन। तो डिसिप्लिन होता है, यानी कि शब्दों को डिसिप्लिन करना, शब्दों को किस प्रकार व्यवहार करना है वो करवाना ही वही शास्त्र व्याकरण। और सबसे पहली पंक्ति है व्याकरण के महाभाष्य की, जो कि आपको सामने दिख ही रही थी, लेकिन थोड़ा दिखाते हैं प्रमाण। ये रहा सामने आपका क्या, महाभाष्य कहाँ गया, महाभाष्यम जैसे लिखा हुआ है। तो इसका पहला आनिक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अथ शब्दानुशासनम, यानी कि अब, अर्थ का अर्थ होता है अब, या फिर अब आरंभ हो रहा है इत्यादि। शब्दानुशासन कि शब्दों का अनुशासन है, तो यानी शब्दों को डिसिप्लिन करने का कार्य चालू हो रहा है इत्यादि। तो ये महाभाष्य सप्तमी विभक्ति का प्रयोग मैंने कर दिया वहां पे महाभाष्य में।
तो एक तो हमने देख ली, ये डेफिनेशन होगी कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। एक ये दूसरी भी सीधी सी है जो हम देखेंगे, जो लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन महाभाष्यकार जो कि पतंजलि जी द्वारा लिखा गया था, त्रिमुनि की चर्चा आगे करेंगे, अभी बस ये है कि पता तो है, लेकिन आज क्रम भी जानना है इसके अंदर आगे क्या क्या। लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, ये क्या है लक्ष्य लक्षणे? तो लक्ष्य लक्षण व्याकरणम होता है, लक्ष्य लक्षण, लक्ष्य होता है प्रयोग और लक्षण होता है सूत्र। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था हम प्रयोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से, हम सूत्र नहीं पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि ये अपमान है किसी शास्त्र का, लेकिन जो जो हमारा प्रयोजन है वही करेंगे। तो देखो, तो ये आपको ये प्रयोग दिख रहा है, वी, आंग, क्री, ल्युट, ये होता है प्रयोग। अब ये प्रयोग किस सूत्र के द्वारा मुझे बताया गया कि क्री धातु से मैं करण, करण के अर्थ में ल्युट प्रत्यय करूं, ये मुझे किसने बताया? ये मुझे बताया लक्षण में। लक्षण ही सूत्र होता है, अभी बस पर्यायवाची नाम समझो। तो सूत्र है लक्षण, और वह कार्य करते हैं प्रयोगों में जाकर जिससे शब्दों की सिद्धि होती है। तो व्याकरण का मुख्य कार्य है शब्दों की सिद्धि करना। इसलिए महाभाष्यकार ने दो पंक्तियों में लिख दिया कि लक्ष्य लक्षण है व्याकरणम, कि प्रयोग में जाकर, प्रयोग में यानी जैसे कि, अब जैसे कि हर कार्य का अपना अपना प्रयोग है। जैसे वेद, वेद पढ़ना अलग है, लेकिन वैदिक प्रयोग अलग है। किस प्रकार हम यज्ञ करते हैं, क्या क्या विधियां होती है, किस प्रकार हवन करते हैं, इत्यादि सब कुछ, याग यज्ञ करते हैं, ये हो गया प्रयोग। और उसको पढ़ना वो अलग हो गया। तो वैसे ही हमारा प्रयोग क्या हुआ, शब्दों की सिद्धि। अब ऐप में हम देख चुके हैं पहले भी, अन्य कक्षाओं में, कि कैसे सिद्धियां निकलती है वो हम देख चुके हैं। तो वो सूत्र बताता है, इसलिए सूत्र हमारा लक्षण, तो जिससे शब्दों की सिद्धि होती है। सारांश अब देख लेते हैं क्या है भैया। तो जिस शास्त्र के द्वारा शब्द किस अर्थ में प्रयोग होंगे, कौन सी क्रिया का किस रूप में प्रयोग होगा, कौन कौन से अर्थों में विभिन्न प्रत्यय होंगे, इसका ज्ञान हो, वह व्याकरण शास्त्र है। तो ये है सारांश हिंदी भाषा के अंदर, कि प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान, यानी सीधा बोलूं तो प्रत्यय किस अर्थ में आके शब्द का क्या अर्थ बनाता है। जैसे अगर मैं बोलूं राम, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो कोई व्याकरण पढ़ने वाला बोलेगा रमन्ते योगिनोऽस्मिन् अर्थे रामः, यानी योगी जन जिसमें रमण करे, खेले घूमे, वो राम है। तो वो उसको कैसे पता? क्योंकि उसको पता है उसने किस अर्थ में वहां पे कौन सा प्रत्यय करा, वो व्याकरण पढ़ने से आया। तो ये हो गया व्याकरण। और आखिरी में मैंने क्या लिखा हुआ है, वह व्याकरण शास्त्र है। तो अब देखते हैं ये शास्त्र क्या होता है। यहाँ तक हो गया ना? तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? तो पृच्छतु अन्यथा थम्स अप प्रेषयतु। अरे उस पे क्लिक करके ही तो भेजना है, भेज दो शीघ्र यार। क्या हो जाएगा अगर कर दोगे तो? ठीक है। तो ये हो गया आपका व्याकरण शास्त्र। अब देखते हैं ये शास्त्र होता क्या है। तो ये शास्त्र जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, शिष्यते अनेन। अब देखो अनेन है, तो ये जो शास धातु है ना, शासन करने के अर्थ में शास धातु आती है। इससे जो भी प्रत्यय हुआ होगा वो करण अर्थ में हुआ होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो वो हमें प्रत्यय की चर्चा नहीं करनी। परंतु जहां पे आपको अनेन दिख जाए ना, तो के द्वारा अर्थ में आपने ले लिया। तो यानी शिष्यते होता है जिसके द्वारा शासन करा जाए, वो शास्त्र है। तो अगर कोई बोलता है धर्मशास्त्र, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो धर्म का शासन करे, वो ही धर्मशास्त्र, या फिर जैसे धर्मशास्त्र की चर्चा आती है तो जिस शासन करवाए धर्म के विषय पर। धर्म क्या है? तो फिर तो है ही ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि, बहुत सब है। तो ये हो गया शास्त्र। अब हम देखते हैं वेदांगों के ऊपर, ये 6 वेदांग क्या होते हैं। तो ये किसी ने श्लोक पहले पढ़ा हुआ है जो सामने लिखा हुआ है? कोई जानता है इसका उच्चारण करना? ठीक है, फिर अस्य उच्चारण करो तो।
ठीक है, तो अभी भी सकार और शकार की है समस्या, पर क्या करें, कोई नहीं। तो अब मैं पढ़ता हूँ। तो छंदः पादौ तु वेदस्य छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणां तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये क्या, तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा पाणिनीय शिक्षा, तो हम जो अब श्लोकों का अध्ययन करेंगे ना, मैं उसका रेफरेंस जरूर डालूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं मिला था वो कभी भी। मैं इसको ढूंढता रह गया, बाद में पता चला ये तो अपना ही ग्रंथ है एक बहुत पास का। तो यहाँ पे हमारा अष्टाध्यायी ऐप तो है ही एक नंबर। ये रहा पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा क्या था, पाणिनि जी के बाद, जो पाणिनि जी हमारे मुख्य ऋषि हैं, उनके बाद में जो मतलब उनके जो छात्र थे, उन्होंने जो ग्रहण करा इत्यादि शिक्षा अलग से बनाई गई वो है। तो ये आपको आगे दिख रहे होंगे। तो पदच्छेद अन्वय आपको दिख रहा ही होगा कि वेद से पादौ छंदः, कि वेद के पाद है छंद। अभी हम देखेंगे आगे क्या है था। अच्छा, उसको संस्कृत अर्थ में ना देखे तो ये सामने आपको दिख रहे हैं 41 42 41 42। तो ये पाणिनीय शिक्षा है। अब देखते हैं क्या। देखो, ये जो इसका जो प्रश्न आता है ना, मैं ये चर्चा करने ही वाला था। वेंकटेश्वर कॉलेज में एक बार एक डिबेट हुई, वहां पे पूछ लिया गया था वेदांगों के नाम बताओ, छह के छह, और कौन सा क्या है, किस भाग को क्या माना गया है। तो वो अभी करेंगे। तो एक भैया थे जिन्होंने साथ में उत्तर दिया था, उन्होंने श्लोक ही बोला था वहां पे। तो ये याद करना, क्योंकि आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से तो देखना ही है छोटे छोटा। तो देखो क्या होता है, वेद है। अगर आपको वेदों का सम्यक रूप से ज्ञान लेना है, तो आपको उनको छह वेदांगों, यानी वेदों के अंगों के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तभी आपको वेदों का पूर्ण पूर्ण ज्ञान आएगा। अन्यथा आप सिर्फ क्या करोगे, कंठस्थ कर लोगे, याद कर लोगे। लेकिन कोई आपको आके यजमान बोल देगा कि पंडित जी, मतलब जैसे कहते हैं कोई भी हो जो उसको पढ़ रहा है, कि आप जरा इसका, अब सारे लोग तो बोलते ही पंडित जी हैं जो संस्कृत पढ़ रहा है, वो तो चल ही गया पंडित जी, पंडित ही नहीं किया। तो कि इसका श्लोक का मंत्र का अर्थ बता दो, नहीं आता हमको किसी को। क्यों नहीं आता? क्योंकि सीधी सी बात है, पढ़ा नहीं है, व्याकरण नहीं पढ़े। तो अब देखते हैं नोट। यहाँ वेदांगों को, यानी ये जो वेद के छह अंग है, वेद पुरुष व्यक्ति के, अब वेद पुरुष नाम का एक व्यक्ति हमने कल्पित कर लिया, कल्पना कर ली कि वेद पुरुष है कोई। ठीक है, यानी वेद को एक पुरुष के रूप में हमने कल्पना कर ली के शरीरावयवों, शरीरावयव यानी शरीर के जो उसके अवयव हैं, जो उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी है इत्यादि के रूप में उपमा दी गई है। उपमा क्या होता है? उपमा होती है सिमिली। अब उपमा अलंकार के विषय में हम चर्चा कर ही चुके हैं। यानी कि जब बोला जाए तुम्हारा मुख चंद्र के समान है प्रिय, तो ये क्या है? ये उपमा अलंकार है। इसको इंग्लिश में सिमिली, या फिर अब देखो इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन मिली थी वो सिमिले वाली भी मिली और सिमिली वाली भी मिली। सिमिली पढ़ेंगे तो पर्सोनिफिकेशन भी होता है इंग्लिश में, लेकिन वो अलग है। तो अगर कोई बोले उपमा अलंकार, वो सिमिली होता है। ठीक है, दोनों का पता चल जाए तो अच्छा ही है। तो ऐसे वहां पे दे रखा है कि ये वेद है, सपोज आई एम वेद, और मेरे आंख ये है, मेरा मुंह ये है, मेरी नाक ये है इत्यादि। तो श्लोकार्थ अब देखते हैं। तो पहली लाइन क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य, कि छंद शास्त्र वेद के पांव माने गए हैं। अब छंद शास्त्र क्या होता है? तो ज्यादातर आप लोगों को पता ही गया था, पिंगल आचार्य के द्वारा छंदों के ज्ञान के विषय में चर्चा करी गई थी। और जिस जैसे श्लोकों को गाया जाता है, अनुष्टुप छंद, शार्दुल विक्रीडितम, विक्रीडितम इत्यादि, वसंत तिलका, बहुत सारे हैं। वैदिक छंद अलग होते हैं, और
लौकिक छंद अलग होते हैं, लेकिन उनका आधार तो वैदिक छंद ही है ना, गायत्री, त्रिशतुप इत्यादि। गायत्री छंद है एक, गायत्री मंत्र तो है ही, छंद भी है। तो पैर क्यों माना? उसके बिना नहीं चल सकते आप, जब तक आपको गाना ही नहीं आएगा श्लोक। आप संस्कृत बोलना सीख लो, आपको लेकिन श्लोक का लय नहीं पता कि कैसे गाना है, तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे ही रहता है। आगे क्या है? फिर आगे आता है कल्प। कल्प क्या होता है? यज्ञ विधि का शास्त्र, वेद के हाथ कहलाते हैं। तो कल्प एक शास्त्र है जो बताता है कि आपको यज्ञ करना कैसे है। क्योंकि मैंने आपको बताया, भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कोई है, कुछ है, तो वो है वेद। तो वेद की रक्षा के लिए ही व्याकरण पढ़नी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए कल्प जो यज्ञ विधि का शास्त्र है, वो वेद के हाथ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हाथों से करते हो, आपको यही नहीं पता करना कैसे है, तो वो कल्प हो गए। उपमाएं दी गई है, तो वो भी बहुत अच्छी दी गई है। फिर आगे आता है, ये हमने पढ़ लिया, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम। जो कि ये लिखा, हाँ, क्या यज्ञ की? हाँ, तो विधि ही तो है, और क्या है? तो उसी पे तो हो रही है बात, विधि की तो बात है, यज्ञ विधि। तो आगे आता है ज्योतिष। अब जकार के नीचे मैंने जा जो है वो अलग वैसे लिख दिया। तो ज्योतिष वेद की आंखें हैं, तो ये उपमा दी गई है। और उसके बाद क्या लिखा गया है? तो श्रोत्र मुच्यते, क्या है? निरुक्तम। निरुक्त, देखो जो निरुक्त शास्त्र है ना, वो क्या होता है? पाणिनीय व्याकरण थोड़ी सी अलग है। कोई ये बोले, अब याद रखो, आज भी चर्चा ये हुई कि वैदिक वैदिक व्याकरण अलग है, पाणिनीय व्याकरण अलग है। जो वेद के अंदर शब्द आ रहे हैं, क्या वो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। हाँ, लेकिन किसी स्पेशल अर्थ के प्रतिपादन के लिए, या फिर कौन से अर्थ में प्रत्यय आ रहा है, उसके लिए चर्चा के लिए वहां पे पढ़ा जाता है। एक शास्त्र है निरुक्त। तो निघंटु का वो भाषी, निघंटु की भी चर्चा आती है, लेकिन सब कुछ ये वेद संबंधित ही है। तो क्या बोला गया? निरुक्त को बोला गया वेद के कान माने गए। क्यों? क्योंकि आप शब्दों को किस अर्थ में सुनोगे, इसकी चर्चा निरुक्त शास्त्र करता है, इसलिए उसको कान मान लिया गया। जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है, वैदिक शब्दों का व्युत्पत्ति एवं अर्थ। ठीक है ज्योति, यहाँ तक समझ में आया? है ज्योति यहाँ पे? है, ठीक है। अस्तु। तो आगे क्या लिखा हुआ है? शिक्षा। तो शिक्षा देखते हैं। अब जो दूसरी लाइन, क्योंकि ये आपको श्लोक याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है दृष्टि से। तो शिक्षा घ्राणाम तु वेदस्य, घ्राणाम। तो जो शिक्षा है वो क्या है? घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री होती है आपकी नाक। तो मंत्र उच्चारण एवं स्वरों का ज्ञान। किस प्रकार आपने मंत्रों का उच्चारण करना है। अब स्वर कौन से होते हैं? अच वाले नहीं, अच प्रत्याहार के आने अंदर वाले नहीं, अ ई उ री ल री, ये नहीं। उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी उदात्त, अनुदात्त नीचे की तरफ, और स्वरित समाहार स्वरितः, तो स्वरित बीच वाला। तो ऐसे करके इसका ज्ञान किसने दिया? शिक्षा ने दिया। तीन प्रकार के होते हैं। आपने किसी को वेद पाठ करते हुए देखा, हाथ ऊपर नीचे ऐसे साइड में ले जा रहे हैं, ये स्वर ज्ञान होता है, इसे हस्त स्वर बोलते हैं। ये शिक्षा में आ गया। अब आखिरी में आता है जो हमारा सबसे मुख्य है, फिर भी होगा। तो तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। और मुख्य व्याकरण है, ये याद करना चाहिए, स्मृतम या फिर याद। तो व्याकरण वेद का मुख है। अब भाई व्याकरण को मुख क्यों बोला गया? जब तक आपको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, क्या चीज हम बोल सकते हैं, तब तक आप क्या प्रयोग कर लोगे? आप कुछ प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए व्याकरण को क्या माना गया? मुख माना गया। तो इसलिए व्याकरण के लिए बोला गया है, ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, प्रधानम च षट स्वंगेशु व्याकरण, कि वेद के षडंगों में व्याकरण की प्रधानता मानी गई है। दैट व्याकरण सबसे टॉप पर है। आप पहले उसको पढ़िए, फिर आप अन्य ग्रंथों में प्रवेश करिए।
क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि बालक जा रहा है या जा रही है क्या उचित है, तब तक आप क्या कोई ग्रंथ पढ़ोगे? आपको नहीं, जैसे किसी को भी, कोई व्यक्ति को। इसलिए सबसे पहले किसी को पढ़ो तो व्याकरण पढ़े जाए, क्योंकि उसको भाषा आती ही है। एक श्लोक कारिका भी आती है, वो मेरे को याद नहीं, लेकिन उसमें ये बोला गया है कि व्याकरण क्या कहते हैं, व्याकरण पढ़ने वाला सबसे पहला विद्वान माना जाता है। क्यों? क्योंकि तभी तो वेद का रास्ता खुलेगा। अ, वेद की प्रधानता तो है, लेकिन वेद का रास्ता भी तभी खुलेगा जब व्याकरण की प्रधानता हो। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा विषय जो नव्य व्याकरण है, पर जो बातें कही गई हैं वो सब सामने ही है। तो ये आपके सामने क्या बना दिया, एक है तो छंद पाओ है, कल्प हस्त है, ज्योतिष है चक्षु, निरुक्तम श्रोत्र, शिक्षा घ्राण, और व्याकरण मुख। तो इस प्रकार हमने याद देखा कि व्याकरण क्या है। और व्याकरण की दो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्याक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते अनेनिति व्याकरणम। और दूसरा क्या है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण इत्यादि। तो ये बाकी ये सब कुछ ऐसे है। और अष्टाध्यायी ऐप पर अगर हम थोड़ा देखें तो वो दिखाना ही है, अष्टाध्यायी ऐप मुख्य है इन चीजों के लिए। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। कहांगी, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड में दो टीकाएं लिखी है, सुधा टीका और सरला टीका। सरला बोलना चाहिए। देखो ये जो टीकाएं होती है ना, कोई भी टीका ग्रंथ होता है वो होता है आचार्यों के लिए। क्यों? जिसने पहले मूल ग्रंथ पूर्ण रूप से पढ़ लिया हो 100%। टीका में चर्चा क्या होती है कि इस शब्द में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय हुआ, शंका उत्पन्न करते हैं, फिर उसी का उत्तर देते हैं। मतलब कि शास्त्र का ही चिंतन चलता रहता है कि यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, और उसको सूत्र से प्रमाण लाते हैं। अब जिसने भाई पढ़ा ही नहीं है पहले, मतलब मूल ही ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, कोई भी मूल ग्रंथ, वो क्या अभी टीकाओं में घूमे। इसलिए सबसे पहले मूल ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो मूल ग्रंथ ये रहा। अब ये है संज्ञा प्रकरण। और यहाँ पर हमारा इस सेमेस्टर जो थर्ड ईयर के अंदर लगा है, डीयू के अंदर, वो कहाँ है, वो यहाँ तक लगा हुआ है, विसर्ग संधि के कुछ सूत्रों तक। अब प्रयास यही रहेगा कि यहाँ तक पढ़ाया जाए इत्यादि। और आ, हाँ, कैसे पढ़ना है, एक पुस्तक की पीडीएफ सामने आपके उपलब्ध हो जाएगी, उसी को मैं देख के लाइन लाइन वाइज पढ़ाता रहूंगा। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उसकी चर्चा, वो मैं आपको सामने, जैसे मैंने अभी रजिस्टर पे लिखा था, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी तो दो कक्षाएं होंगी एक्स्ट्रा। किसकी? एक तो पहले व्याकरण का क्या प्रयोजन है, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि प्रक्रिया क्रम क्या होता है, ये वो। इस हफ्ते हम यही देखेंगे, इस हफ्ते तक ये लक्ष्य है कि हम लोग क्या खत्म कर दे, ये नत्वा सरस्वती देवी तक। क्योंकि मैं आपको इस प्रयोजन से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग इतना इसको पढ़े, पांच पंचसंधि, तो आपका वो जो नेट के अंदर लगा हुआ है ना पंचसंधि का वो कंप्लीट हो जाए। फिर आपको ये ना हो कि दोबारा से स्टार्ट करना पड़े। आप लोग बस एक बार इसको यहाँ से पढ़ लें। तो बस यही है। अब वो नहीं याद कि वहाँ पे सिद्धांत जो व्याकरण सिद्धांत से लगा या फिर कहीं से, लेकिन बेसिक तो हो ही जाएगा तो वो बहुत है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो अच संधि क्या है, अचो की संधि। अब बोला था कि संज्ञा प्रकरण में क्या होता है, संज्ञा प्रकरण में कुछ संज्ञाएं दी गई है जो कि हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाँ दूसरी बात, देखो, अगर कोई शास्त्र पढ़ना है तो पहले उसको याद कर लो, कंठस्थ, उसको कंठस्थ कर लो, यानी कंठ में बिठा लो। तो यही है। मैं भेज दूंगा उच्चारण, जिसको चाहिए होगा मांग ले कि मुझे उच्चारण भेज दे, मैं भेज दिया करूंगा। वो उसको कंठस्थ कर ले, पूरा याद कर ले, तभी समझ में आएंगे आगे के सूत्र। क्योंकि जब आप, संस्कृत हमारी मातृभाषा नहीं है, हम भाषा को देखेंगे तब समस्या आएगी क्या है ये वो, इसलिए सबसे पहले कंठस्थ करना है। और जैसे मैंने बताया बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो पूरा याद कर लेते हैं, वो वाले गुरुकुल वाले, यहाँ तक यू नस्ति ही इस सूत्र तक पूरा याद कर लेते हैं, पूरी सुना भी देते हैं। एक वाराणसी में स्थान है जहाँ पे आप जाओ, आप ये पूरी लघु सिद्धांत को हम भी सुनाओ, वो आपको रहने रहने का, खाने का, आपका सब खर्चा दे देंगे। लेकिन आपको पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी सुनानी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो यही थी आज की कक्षा। बाकी अभी डाउट्स देखेंगे, पहले ये वाला समापन करते हैं मंगलाचरण करके, किसी का कोई प्रश्न है तो बताना, बाकी फिर कल से देखते हैं। तो
क्या है, मंगलाचरण करते हैं, जो कि है साधारण। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।